डियर स्टूडेंट्स, आगे लेते हैं नागमती व्यूखंड से उद्धृत ये पंक्तियां। देखिए, पाट महादेई हियेन हारु समझी जीव चितु चेतु समारु भंवर कमल संग होय न परावा संवरी नेह मालित पै आवा पीयू सेवाति सो जैस प्रीति टेकू प्यास बांधु जियस कीर्ति धरती जैसे गगन के नेहा पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा पुनि बसंत ऋतु आव नवेली सो रस सो मधुकर सो बोली बेली जनि अस जीव करसी तू नारी दही तरिवरी पुनि उठई समारी दिन 10 जल सूखा का नशा पुनि सोई सरवर सोई हंसा मिलही जो बिछुरे साजन गही भेंट गहंत तपनी मिर्गी सिरा जे सैसी अद्रा ते पलुहंत। देखिए, पाट महादेई मतलब पट मैसी, संभारो मतलब संभालो, परावा मतलब पराया, पियो मतलब पपीहा, सेवाती मतलब स्वाति, स्थिति मतलब स्थिरता, मेघा मतलब मेघ, बेली मतलब लता, नशा मतलब नष्ट होना, साजन यानी प्रियतम, मृगी सिरा मृग सिरा नक्षत्र और पलुहंत मतलब पल्लवित। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती व्यूखंड से उद्धृत ये पंक्तियां हैं। इसमें नागमती की विनय व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा उसे साखियों के द्वारा धैर्य धारण करने के लिए समझाने का वर्णन हुआ है। जो नागमती की जो दशा है उसको देखते हुए उसकी जो सखियां उसको धैर्य बांधने के लिए कुछ कहती है, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, सखियां विरहिणी नागमती को समझाती हुई कहती है कि हे पटरानी, प्रियतम के प्रवासी होने से तुम इस तरह हृदय से मत हारो, यानी कि तुम धैर्य मत खो, खिन्न मत हो और अपने प्राणों की रक्षा के विचार से अपने चित्त को संभालो। यानी कि आप धैर्य मत खो और अपने जो चित्त है उसको संभालो। भौरा रूपी रत्न शैन कमल रूपी पद्मावती से मिल जाने पर भी पराया नहीं होगा, किंतु नागमती रूपी मालती का स्मरण कर लौट आएगा। यानी कि आपका प्रियवर प्रियतम रतन सेन वो कभी भी पद्मावती से मिलकर के आपको नहीं छोड़ेगा, आपके पास लौट आएगा। इसलिए जिस प्रकार पपीहे को स्वाति से प्रेम होता है वह उसी की प्यास की टेक लिए रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मन को प्रियतम में लगाओ। जैसे पृथ्वी आकाश के प्रेम से बंधी रहती है और आकाश उलटकर वर्षा ऋतु में मेघ बनकर जल वर्षण से इसे संतृप्त कर देता है, इसी प्रकार नवीन बसंत ऋतु पुनः लौट आती है और वही रस, वही भ्रमर और वही लताएं पल्लवित हो जाती है। उसी प्रकार समय आने पर तुम्हारा पति भी लौट आएगा और उससे तुम्हारा अवश्य मिलन होगा। यानी कि तुम धैर्य मत खो और तुम्हारा पति भी, जिस तरह से ये प्रकृति की ये चीजें वापस लौट के आई हैं वैसे ही तुम्हारा पति भी निश्चित ही वापस आएगा। इसलिए हे नारी, तुम अपना मत ऐसा छोटा मत करो, यानी कि तुम अपने मत यानी मन को ऐसा छोटा मत करो। ग्रीष्म काल में झुलसे हुए वृक्ष भी पुनः हरे भरे हो उठते हैं। यानी कि एक तरह से नागमती के समक्ष उनकी सखियां जो है वो सकारात्मक चीजें बता रही है। यदि 10 दिनों अर्थात कुछ अल्प काल के लिए सरोवर का जल सूख कर नष्ट हो जाता है तो फिर समय आने पर अर्थात वर्षा काल में वही सरोवर जल से भर जाता है तथा उसमें पहले की तरह हंस विचरण करने लगते हैं। आशय यह है कि कुछ समय प्रतीक्षा करो, तुम्हारा प्रियतम रूपी हंस इस शरीर रूपी सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए लौट आएगा। सखिया कहते हैं कि बिछड़े हुए प्रियतम मिलते हैं तो वे बार बार एक दूसरे को पकड़कर आलिंगन करते हैं। यानी कि बिछड़े हुए प्रियतम
निश्चित मिलते हैं और मिलने पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र में होने वाले तपन को सहते हैं वे आर्द्रा नक्षत्र में होने वाली वर्षा से पल्लवित हो जाते हैं। यानी कि मृगशिरा जो नक्षत्र है वो उष्म का तपन का प्रतीक है और आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होती है। अर्थात जो विरह की ज्वाला सहते हैं वे ही मिलन सुख से हर्षित होते हैं। इसमें विशेष देखिए, प्रोसित पत्तिका नायिका के प्रति सखियों की सहानुभूति और सद्भावना व्यंजित हुई है। प्रोसित पत्तिका मतलब जिसका पति परदेश गया हुआ हो, ऐसी नायिका को प्रोसित पत्तिका नायिका बोलते हैं। भंवरा, कमल, मालती तथा ऋतु परिवर्तन आदि के द्वारा प्रकृति का आलम्बन रूप चित्रण हुआ है। यानी कि आलम्बन का मतलब होता है कि जिसको देख करके अपनी जो इच्छाएं हैं या जो भी मन में है वो बढ़े या फिर कम हो। अप्रस्तुत प्रशंसा रूप का अतिशयोक्ति और वस्तुत्मा अलंकार प्रयुक्त है। चौपाई दोहा शैली की पद मैत्री प्रशस्त है।